गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्टिंग पॉइंट। भूले तो नहीं? अब बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। तो आई एम रियली वेरी सॉरी एंड आई वेलकम यू ऑल बैक टू माय चैनल। आज का विषय थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है और आप लोगों के लिए एक मैसेज भी है इसमें। देखिए, देश में कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, सो काइंडली प्लीज़ फॉलो कोविड गाइडलाइंस। घर से कम निकलिए, मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ करिए। इनफैक्ट मेरे को भी कोरोना हो गया है एंड आई एम इन होम आइसोलेशन नाउ। आई हैव टेस्टेड फॉर कोविड पॉजिटिव। तो इसी सिलसिले में मैं न्यूज़ वगैरह में देख रहा था कि देश में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही है। तो हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोग बिना ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प के मर रहे हैं, लोग लाखों खर्च कर दे रहे हैं फिर भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए मैं आज आप सबके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम आपको बताएंगे कि 2-2.5 हज़ार में आप घर में ही ऑक्सीजन कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको यही दिखाने वाले हैं। तो गाइस, स्टे विद मी। अभी आप सब लोग जानते ही हैं कि ऑक्सीजन, आपने 8th 9th या 8th से 12th के बीच फिजिक्स में पढ़ा ही होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में, कि पानी का इलेक्ट्रोलिसिस, इफ़ वी डू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो हमको क्या मिलता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन हम यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोजन को हमको डिस्पोज करना होगा, ठीक है। बट ये करना कैसे है वो हम इस वीडियो में बताएंगे। बट इसको करने से पहले मैं पहला एक सेफ्टी प्रोटोकॉल मैं आपको देना चाहता हूँ। दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस एक्सप्लोजिव टाइप के हैं। कैसे? हाइड्रोजन इज़ वेरी एक्सप्लोजिव, उसका एक्सप्लोजिव लिमिट 2 से 5% है इन इनक्लोज स्पेसेस। तो हाइड्रोजन को तो बहुत ही ज़्यादा संभाल के यूज़ करना है, मतलब उसके हैंडलिंग करना है, और उसको डायरेक्टली घर से जहाँ पे आप बना रहे हो, कोई भी आपके 4 दीवारी या घर है, फ्लैट है, जो भी है, उससे बाहर इन एटमॉस्फेयर में बाहर एकदम ओपन स्पेस में तुरंत उसको पाइप से उसी समय डिस्पोज ऑफ करना है। बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो हम स्टोर करने वाले हैं और उसको पेशेंट को देंगे भी मास्क से। तो ऑक्सीजन का अगर ओवरऑल क्वांटिटी रूम में इनक्लोज स्पेस में आपका सब तरफ बंद है, मान लीजिए आपने एसी चला रखा है, गर्मियों का मौसम है, आपने खिड़की दरवाजे बंद करके एसी चला रखा है, ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा बढ़ गया रूम के अंदर, 30-40%, 60-70% तक चला गया, तो इट कैन ऑल्सो बी एन फायर हैज़ार्ड। कैसे? आपके घर में बाकी जो भी सामान है, वुडन आइटम्स है, कागज़ है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो स्पॉन्टेनियस आग पकड़ सकते हैं। They can catch fire spontaneously. So we have to keep our room ventilated so that this does not occur. और लास्ट में मैं ये बोलना चाहता हूँ, अभी मैं आगे जो बताने वाला हूँ आप उसको करिए अपना रिस्क असेसमेंट करके। यू कीप योर ओन रिस्क असेसमेंट एंड अपना सेफ्टी पे ध्यान रखते हुए, अपना by checking your own safety, you can follow this video, but it will be totally at your own risk. आपके खुद के रिस्क पे आप पूरा करेंगे इसको। So guys, let's start. अब इसको बनाने में हमारे 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। एक तो मास्क, जो पेशेंट को मास्क से हमको ऑक्सीजन देना है। नंबर 2 पाइपिंग, जो हमारा ट्रांसपोर्ट करेगा गैसेस को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में, और बाहर भी हमको ट्रांसपोर्ट करना है, बाहर भी एक्सपेल करना है गैसेस को। तीसरा हमारा कंटेनर्स, और चौथा हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के साथ स्टार्ट करता हूँ। अभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में हम लोगों को इलेक्ट्रोलिसिस करना है डीसी करंट से। एसी करंट से हमारा इलेक्ट्रोलिसिस कामयाब नहीं होने वाला। तो
हमको डीसी करंट, तो हमको हमारे घर पे सप्लाई एसी आता है, तो हमको उसको डीसी में कन्वर्ट करना है। तो डीसी करंट के लिए आपके पास दो विकल्प है। एक तो या तो आप बैटरीज यूज़ कर ले, 9 वोल्ट की बैटरीज आती है, या 12 वोल्ट की भी बैटरीज मिल जाएंगी, 24 वोल्ट की भी बैटरीज मिलेगी। आप बैटरी का यूज़ करके भी कर सकते हैं, बैटरी को चार्ज करके ऐसे। नंबर 2, अगर आपके घर में आप डायरेक्ट अपना एसी करंट से डीसी करंट बनाना चाह रहे हैं, तो आप ये ट्रांसफॉर्म ऐसा रेक्टिफायर बनाया रेक्टिफायर आता है, वो ले आ सकते हैं 12 वोल्ट 24 वोल्ट का। और नहीं मिलता है तो आप ये ट्रांसफार्मर खरीद के ला सकते हैं और एज ब्रिजस्टोन रेक्टिफायर बना सकते हैं, बना के हमारा रेक्टिफायर तैयार हो जाएगा। अभी इसमें क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस हम किसी भी वोल्टेज पे कर सकते हैं, बट 24 वोल्ट मैंने इसलिए किया क्योंकि इसका जो रेट ऑफ जनरेशन है, ऑक्सीजन जनरेशन रेट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, वो बहुत हाई होगा। आप इसकी जगह 12 वोल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बट 12 वोल्ट से रेट ऑफ ऑक्सीजन जनरेशन कम हो जाएगा, है ना। तो 12 वोल्ट करना ज़्यादा आसान है, ज़्यादा सेफ़ भी है। 24 वोल्ट में थोड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा है, थोड़ा ज़्यादा होता है, दो इट इज़ स्टिल सेफ मतलब, बट उस रिस्क थोड़ा 12 वोल्ट से ज़्यादा रहता है। बट 24 वोल्ट के ऊपर जाना थोड़ा सा डेंजरस रहता है डीसी में, बिकॉज डीसी हैंडलिंग डीसी इज़ मोर डेंजरस देन हैंडलिंग एसी। तो इसी के साथ तो मैंने आपको ये ट्रांसफार्मर दिखाई दिया। ये ट्रांसफार्मर 200 से 350 के बीच आ जाता है, डिपेंड ऑन आप कैसे क्वालिटी का ट्रांसफार्मर खरीद रहे हैं, कहाँ से खरीद रहे हैं। फिर आपको ज़रूरत होगा ऐसे डायोड्स की, जो सिंपल नॉर्मल डायोड्स जो आपका ब्रिजस्टोन बनाएंगे, जो आपका ब्रिज बनाएंगे, रेक्टिफायर ब्रिज बनाएंगे। और फिर आपको ज़रूरत होगा कैपेसिटर, कम से कम 0.1 माइक्रोफैराड, बट फिर आपको ज़रूरत होगा कैपेसिटर, आपको डायोड्स, कैपेसिटर, फिर आपको रेजिस्टेंस चाहिए होगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस। इन सब का रेटिंग मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप उसमें से देख लेना। फिर आपको इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए आपको एसएस के बोल्ट्स चाहिए होंगे ऐसे, तो मैं ये सब हार्डवेयर की दुकान से मैं लेके आया हूँ। एसएस के बोल्ट ये थोड़े महंगे आए हैं, मेरे को तो 200 रुपये जोड़ी पड़ गई है, तो आपको थोड़ा सस्ता भी मिल सकता है। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में मेरा टोटल करीब 800-900 रुपया खर्चा हो गया। फिर मैं बताना चाहता हूँ कंटेनर्स। आपको ये बड़ा सा कंटेनर एक लाना होगा। अब इससे भी थोड़ा बड़ा छोटा आपके घर पे भी अगर एयर टाइट कंटेनर पहले से पड़ा है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये कंटेनर मुझे करीब 450 रुपये का पड़ा है, आपको 300 से 450 के बीच मिल जाएगा मार्केट में। फिर उसके बाद उससे थोड़ा छोटा कंटेनर लेना जिसमें हमको गैस स्टोर करना है, ऑक्सीजन गैस, और इसमें पानी भी रहेगा ताकि जो ऑक्सीजन गैस है उसको ह्यूमिडिफाई कर सके। ये ह्यूमिडिफायर का काम करेगा, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा 200 से 300 के बीच में मार्केट में कहीं भी। फिर आपको छोटे कंटेनर चाहिए जिसमें आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट वगैरह आप स्टोर कर सकते हो। फिर आपको सर्किट बनाने के लिए ऐसा पीसीबी चाहिए, प्लेन पीसीबी ले सकते हो, जनरल पीसीबी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। फिर आपको चाहिए होगा पाइपिंग। अब पाइपिंग करता हूँ मैं, हार्डवेयर की दुकान से 2 पाइपिंग ऐसे ढूंढ के लेके आया हूँ, और इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट के लिए भी आपको 2 पाइप्स चाहिए होंगे। ये दोनों पाइप्स 1.5 इंच के डाया के हैं, 50 mm डाया। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका इलेक्ट्रोलिसिस भी होगा और गैस कलेक्शन भी होगा। ये गैस को हम इसमें से इस तरह से
कलेक्ट कर लेंगे। फिर हमको गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और एक्सपेल करने के लिए 2 टाइप के पाइप्स चाहिए होंगी। ये वाला पाइप हमारा हाइड्रोजन गैस को बाहर करेगा और ये वाला पाइप हमारा ऑक्सीजन गैस को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो पाइप्स आपको इजी से मिल जाएंगी, हार्डवेयर की दुकान से ही मिल जाती हैं। मुझे पाइप्स करीब 300 साढ़े 300 की पड़ी है। और फिर आपको चाहिए होगा ऑक्सीजन मास्क। ये ऑक्सीजन मास्क आपको कोई भी सर्जिकल डिस्ट्रीब्यूटर है आपके शहर में या फार्मेसी होलसेल डीलर है वहाँ मिल जाएगा। मेरे को तो ये 50 रुपये का मिला। तो मुझे लगता है मार्केट में आप रिटेल लेने जाएंगे तो शायद 100-120 के आसपास पड़ सकता है। और ये मेरे को, मैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर से लिया तो मुझे 50 रुपये का ही पड़ गया। तो अब आइए, अब मैं आपको बताता हूँ ये सब कैसे बनाने का है। AC to DC कन्वर्टर के लिए हमारा सर्किट यह सर्किट डायग्राम जैसा रहेगा। यह सर्किट एक अनरेगुलेटेड DC कन्वर्टर है। अभी जैसे आप देख रहे हैं, ये डब्बे पे हमको ट्रांसफार्मर को इस तरह से लगाना है। डब्बे में चारों तरफ छेद करके उसमें स्क्रू लगा के ट्रांसफार्मर को फिक्स करना है। अभी जैसे आप देख सकते हैं हमारा ट्रांसफार्मर फिक्स हो गया है। अभी हम बाकी के सर्किट को एक जनरल PCB बोर्ड पे फिक्स करेंगे। हमारा जनरल PCB बोर्ड ऐसा दिखने में होगा। इसमें हम 4 डायोड्स लगाएंगे जिससे एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन सके, डायोड ब्रिज बन सके। फिर उसमें एक कैपेसिटर और एक शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे, ठीक इस तरह से। अभी हम सभी पार्ट्स को सोल्डर करके उनको आपस में कनेक्ट कर देंगे। अभी हम अपना इलेक्ट्रोलिसिस टर्मिनल बनाएंगे जिसमें हम इसको कनेक्शन देंगे। एक साइड एनोड बनेगा, एक साइड कैथोड बनेगा। ये जो SS के 2 बोल्ट लाए हैं उसमें हम तार से कनेक्ट करके पाइप में डाल के इसको हम टर्मिनल कनेक्शन देंगे। SS इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, तो जो केमिकल रिएक्शन से कोरोजन होगा SS पे इसका असर बहुत कम होता है। अब बाकी चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं बट वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। अभी हम मेन कंटेनर में कनेक्शन देने के लिए एक छोटा सा छेद बनाएंगे जिसके थ्रू हम टर्मिनल वायर्स निकालेंगे।
इलेक्ट्रोड के लिए इस्तेमाल हुए बोल्ट में 2 नट और 2 वॉशर होने चाहिए, जिससे हम इलेक्ट्रिकल टर्मिनल और उसको फिक्स करने वाले वायर्स दोनों लगा सकें। इलेक्ट्रिकल टर्मिनल बनने वाले इलेक्ट्रोड बनने वाले बोल्ट में साइज़ कम छोटा बड़ा भी हो सकता है। जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसको सरफेस एरिया उतना ही मिलेगा। अभी हम देखेंगे इसको पाइप में कैसे लगाना है। पाइप के नीचे की तरफ इलेक्ट्रोड लगाना है और जिससे जो रिएक्शन होने के बाद गैसेस बने वो पाइप में ऊपर की तरफ चले जाए और पाइप का नीचे वाला हिस्सा पानी में ही रहेगा, जिससे वहाँ छेद रहेगा तो उसमें से गैस का लीकेज नहीं होगा। बोल्ट को दिखाए गए तरीके से पाइप में बांधना है। अभी कंटेनर के ऊपर वाले ढक्कन में इस तरह से मार्किंग करके इसमें गोल 2 छेद बना दे ताकि उसके बीच में से पाइप्स निकल सके। हम इन पाइप्स को बाद में सिलिकॉन सीलेंट या प्लास्टिक सिलिकॉन से सील करेंगे। मैंने इसे बनाने में सभी बेसिक टूल्स का ही इस्तेमाल किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको बना सके, क्योंकि सभी लोगों के पास सोफिस्टिकेटेड टूल्स नहीं होते। उनके पास घर पे चाकू, कैंडल, ये बेसिक टूल्स रहते हैं, तो उसके बेसिस पे ये पूरा का पूरा सेटअप आप बना सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो काम का लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों रिलेटिव्स सबके साथ शेयर करिएगा, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आ सके। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे काम के वीडियोस सामने लाता रहूँगा। अभी हम पाइपिंग कनेक्ट करेंगे। ये जो हमारा मेन पाइप था 50 mm का, उसमें हम कपलर लगा के उसको रिड्यूस करेंगे। मेरे को चाहिए 8 mm से 50 mm, तो डायरेक्ट हमको कपलर नहीं मिला मार्केट में, तो जिस वजह से मैंने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप इसका पाइप का साइज़ रिड्यूस किया। तो ये 50 से 1 इंच, 1 इंच से आधा से 1/4, और उसके बाद उसमें हमने पाइप लगाया है। अभी हम इसमें मॉइस्चराइज़र कंटेनर का कनेक्शन करेंगे। ये जैसा आप देख सकते हैं ऑक्सीजन मास्क है। इस ऑक्सीजन मास्क को इस कंटेनर में हम लगाएंगे और सोल्डर आयरन से भी हम छोटा सा छेद कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारा मेन कंटेनर से पाइपिंग आ रहा है, उस पाइपिंग को इसके साथ कनेक्ट करेंगे। फिर उसको हम प्लास्टिक सीलेंट से सील करेंगे इस तरह से, जैसे आप देख सकते हैं। ये हो जाने के बाद हमारा सेटअप लगभग कंप्लीट है। अभी हमको हमारे कंटेनर में पानी डालना है, और क्योंकि पानी इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं होता, तो उसमें हमें सोडियम बाइकार्बोनेट डालना है या बेकिंग सोडा, और इसको इस तरह से रखना है। अभी आप देख सकते हैं, आप